हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं हम इंग्लिश वाला वर्जन। तो इसमें चैप्टर है रेशियो प्रपोर्शन। 28वां पार्ट हम शुरू करेंगे। अब तक 27 पार्ट्स आ चुके हैं, तो वो जरूर देखना, एक एक पार्ट देखना, एक एक सवाल साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलना। शुरू करेंगे हमारे इस पार्ट को। क्या है, देखो इस पार्ट में पहला क्वेश्चन तो ये है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 237 है, तो जरूर ट्राई करें। क्या कह रहा है देखो, 3 glasses of equal volume are 1/2, 2/3 and 3/4 full of milk respectively। 3 ग्लासेस है, तीनों का वॉल्यूम इक्वल है और तीनों में मिल्क है कितना है, तो ये आपके सामने दे रखा है 1/2, 2/3 और 3/4। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ऑल द ग्लासेस इज फिल्ड अप विद वाटर। और जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें पानी ऐड कर दिया गया। द मिक्सर इन द 3 ग्लासेज आर पॉर्ड इनटू अ कंटेनर। तीनों मिक्सर को एक तीसरे कंटेनर में ऐड कर दिया। तो आपको रेशियो फाइंड करना है, तीसरे कंटेनर में मिल्क वाटर का क्या रेशियो है। क्लियर? तो मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है सवाल को। आपको किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं रहनी चाहिए कि सर हिंदी में कराओ, हिंदी में सवाल लिखो। हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है तो ट्राई जरूर करना है, नो एक्सक्यूज, क्योंकि सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 3 कंटेनर की बात हो रही है ना, 1, 2 और 3, यहाँ पे लिख लो 1, 2 और 3। अब इसमें देखो, दो में से एक क्या है, मिल्क है, तो बचा हुआ एक क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि आपने बाद में रिमेनिंग पोर्शन को वाटर से फिल कर दिया। 3 में से 2 यूनिट मिल्क है, तो पीछे जो एक बच गया वो क्या होगा, वाटर होगा। और 4 में से 3 यूनिट मिल्क है, तो पीछे जो एक बच गया वो क्या होगा, वाटर होगा। तो मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर हमने तीनों में लिख दिया। सवाल कह रहा है टोटल जो वॉल्यूम है ना वो इक्वल है, तो टोटल वॉल्यूम इक्वल बना लो। ऐसे सवाल हमने लास्ट पार्ट में किए थे। तो पहले तो देखो वॉल्यूम है कितना कितना, आप देखोगे 2, 3 और 4 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो वॉल्यूम को इक्वल बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। तो हम एलसीएम कितना ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। तो 12 बना लो इन सब के टोटल वॉल्यूम को। 12, इसको भी 12 बना लिया। 12 बनाने के लिए 6 टाइम किया तो इसको 6 टाइम कर लो। इसको 12 बनाने के लिए देखो 4 टाइम्स किया तो 4 टाइम्स कर लो। और इसको 12 बनाने के लिए 3 टाइम्स किया तो 3 टाइम्स कर लो। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। तो ये कितना हो गया, देखो 8 और 6 14, 14 और 9 कितने हो गए, 23, और ये कितना हो गया 13। तो 23:13 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ऐसे सवाल हमने प्रीवियस पार्ट में किए हैं, तो अगर आपने वो पार्ट देखा है तो ये सवाल आपने बिल्कुल आसानी से कर लिया होगा। आगे देखते हैं, देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को 38 नंबर, 238 नंबर देखो क्या कह रहा है। 6 coins of gold and silver of equal weights are melted and new coins are cast। 6 कॉइन्स है, तीनों के 6 के 6 जो कॉइन्स है वो गोल्ड एंड सिल्वर के बने हैं। सारे के सारों का जो वॉल्यूम है ना वो भी इक्वल है। इन सबको आपने मेल्ट करके एक नए कॉइन बनाए। ठीक है, नए कॉइन बनाए। तो अब आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन वन ऑफ द कॉइन्स इज 2:1। मतलब एक कॉइन का जो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है ना वो 2:1 है, मतलब 2:1 है। इन अनदर 3/5 एंड 7/5 इन द रिमेनिंग। ये कह रहा है कि बाकी की जो है ना, यहाँ पे लैंग्वेज की थोड़ी इश्यू है। लैंग्वेज सही से क्या है मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कह रहा है कि टोटल 6 कॉइन्स है, उसमें से एक कॉइन में जो सिल्वर और गोल्ड का रेशियो है, या फिर गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है वो आपको गिवन है। और बाकी के जो कॉइन्स हैं पीछे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। उनमें से जो 2 है उनका रेशियो ये है, और जो 3 है उसका रेशियो ये है। ये आपके पास गिवन है। लैंग्वेज थोड़ी क्लियरली मेंशन नहीं है यहाँ पे, तो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दी है। बाकी अभी सॉल्व करेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको यहाँ पे देखना है व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर रेस्पेक्टिवली इन द न्यू कॉइन्स। तो फिर जो नए कॉइन बनेगा उसमें गोल्ड और सिल्वर का क्या रेशियो है ये आपको फाइंड करना है। लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। लैंग्वेज को मैं थोड़ी सी चेंज भी कर रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पे जो लिखा है ना उससे थोड़ा सा चेंज भी कर रहा हूँ ताकि सवाल आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो ये आपको आपको एक चीज देखनी है कि एक कॉइन तो ऐसा है जिसमें गोल्ड सिल्वर का रेशियो 2:1 है। पीछे कितने बचे, 5। उसमें से 2 कॉइन ऐसे हैं जिसमें गोल्ड सिल्वर का रेशियो कितना है, ये है। ठीक है, और पीछे कितने बचे, देखो 1 और 2, 3 सिक्के तो हो गए। पीछे कितना बचे, 3 सिक्के और बचे, तो ये 3 सिक्के और। इन 3 सिक्कों में गोल्ड और सिल्वर का क्या रेशियो है, तो ये 7:5 है। ये लिख लो यहाँ पे 7:5। क्लियर है? सबका वॉल्यूम इक्वल है तो वॉल्यूम इक्वल कर दो एक बार के लिए। सबका वॉल्यूम इक्वल है तो वॉल्यूम इक्वल कर दो। क्या ही रहा है ना सवाल में, वॉल्यूम या फिर वेट, वेट इक्वल है। तो ये 3 है, ये देखो कितना है 8 है, और ये देखो कितना है 12 है। सबको इक्वल बना लो। 3, 8 और 12 इक्वल कहाँ पर होते हैं, 24 चॉइस पर होते हैं। सबका एलसीएम चॉइस होता है। तो इसको 24 बनाने के लिए 8 से गुणा करेंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, 16 और 8। इसको 24 बनाने के लिए 3 टाइम्स करेंगे तो इसको 3 टाइम्स कर लो। 3 टाइम्स करेंगे तो 3 × 3 कितना होगा, 9 होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 9। और इसको 3 टाइम्स करोगे तो 15।
और इसको चॉइस बनाने के लिए डबल किया तो इसको डबल कर दो 14 और कितना हो गया, डबल कर लिया तो 10। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, लैंग्वेज यहाँ पर जो है ना उससे थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आ सके। यहाँ पर लैंग्वेज क्लियरली नहीं दे रखी। तो एक सिक्का, दो सिक्का और तीन सिक्के थे। अब एक सिक्का है तो ये तो 16 8 है यूं का यूं, और यहाँ पर ऐसे ऐसे दो सिक्के हैं तो आपने तो यहाँ पर ये एक सिक्के का हिसाब किताब लिखा है। दो सिक्के के लिए इसको डबल कर लो वापस से, तो डबल करोगे तो 9 का कितना हो जाएगा 18, और इसका 15 का डबल करोगे कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर ऐसे तीन सिक्के हैं, आपने केवल एक सिक्के का हिसाब किताब लिखा है तो इसको 3 से गुणा कर लो, 14 इंटू 3 कितना हो गया 42, और इसको 3 से गुणा कर लो कितना हो गया 30। इन सबको देख लो, हमने क्या किया 6 कॉइन्स को लिया और एक कॉइन बना लिया। मैं एक कॉइन बना रहा हूँ। ठीक है, तो उस एक कॉइन में क्या गोल्ड और सिल्वर का रेशियो है ये आपको देखना है। इसको सॉल्व कर लो कि मिल जाएगा आपको। तो ये कितना हो गया देखो 68 हो गया, और इन सबको अगर ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है, ये 60 और 16, 60 और 16 76। ठीक है, 4 से काटा तो 19 बार में कट रहा है, 4 से काटा तो 17 बार में कट रहा है। 19:17 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। आई बात समझ में? अच्छा सवाल है। लैंग्वेज यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया तो थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके एक्सप्लेन किया है ताकि क्या कहना चाह रहा है सवाल वो आसानी से समझ में आ सके। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। 239 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखें पहले एक बार, आप खुद ट्राई करें। तो ये सवाल हमें कह रहा है, अ कंपनी ब्लेंड्स टू वैरायटी ऑफ टी फ्रॉम टू डिफरेंट टी गार्डन्स, वन वैरायटी कॉस्टिंग 24 रुपीज पर केजी एंड द अदर कॉस्टिंग 25 रुपीज पर केजी इन द रेशियो 5:4। एक कंपनी है जो दो अलग अलग प्रकार की चाय को मिक्स करती है, दोनों क्या रेट है वो भी दे रखा है और किस रेशियो में मिक्स किया वो भी आपको दे रखा है। ठीक है, ही सेल्स द ब्लेंडेड टी एट 23 रुपीज पर केजी, और मिक्स करने के बाद जो नई टी बनती है उसको वो 23 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। देन फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो फिर उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करो। ये सवाल प्रॉफिट लॉस का सवाल है, यहाँ पर भी दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये रेशियो इसमें आ रहा है, इसलिए इसको रेशियो प्रोपोर्शन में डाल दिया। तो ऐसे सवाल हमने प्रॉफिट एंड लॉस में किए हैं। हमारी शुरुआत से ही अप्रोच प्रॉफिट लॉस में या फिर परसेंटेज में, टाइम एंड वर्क में, हर जगह यही रहती है। आपने पूरे सारे के सारे अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन देखा हर वीडियो में, एक ही बात मैं कह रहा हूँ, हमारी अप्रोच शुरुआत से ही रेशियो वाली रहती है। इसलिए सवाल हमारे लिए नए नहीं है। अगर आपने पहले वो सारे सवाल कर रखे हैं मेरे साथ तो आपके लिए सवाल बिल्कुल भी नया नहीं होगा। ये सवाल हमने वहाँ पर कैसे किया था? एलिगेशन मेथड से किया था। तो यहाँ पर भी एलिगेशन मेथड से ही करेंगे। दो अलग अलग प्रकार की चाय है, तो पहली और दूसरी यहाँ पे लिख लो। पहली प्रकार की चाय क्या भाव से खरीदी थी? 20 रुपये पर केजी के हिसाब से, और दूसरी वाली को क्या भाव से खरीदा था? 25 रुपये केजी के हिसाब से खरीदा था। इन दोनों को मिक्स करने पर जो मिक्सर बना उसके क्या भाव होंगे? गलती से यहाँ पर 23 मत रख देना, 23 तो सेलिंग प्राइस है, ये सारी क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से आप पहले कॉस्ट प्राइस निकालो, सेलिंग प्राइस तो हमारे पास है ही है, फिर यहाँ से प्रॉफिट अपना आप मिल जाएगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी है। किस रेशियो में मिक्स किया है इसको? तो ये भी दे रखा है 5 और 4 के रेशियो में किया। आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो खूब सारे तरीके हैं ये वैल्यू निकालने के। आप डायरेक्ट अज्यूम करना चाहो तो अज्यूम कर सकते हो, नहीं तो क्या कर लो, इन दोनों का गुणा प्लस इन दोनों का गुणा बट्टा में इन दोनों का सम लिख लो। ठीक है, तो 20 इंटू 5 करोगे 100, 25 इंटू 4 करोगे तो 100, 100 और 100 कितने हो गए? 200। इस 200 में आप लगा लो 9 का भाग, 5 और 4 कितने होते हैं? 9 का भाग, ये मिल गया 200 बट्टा 25 मिलेगा आपको यहाँ पर। यानी जो दो अलग अलग वैरायटी की टीज को मिक्स किया है ना, दो अलग अलग प्रकार की चाय को मिक्स किया है, तो जो नई चाय बनी उसकी कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगी? 200 बट्टा 9 रुपये पड़ेगी। आई बात समझ में? तो ये पर केजी भाव आ गए। अब आपने इसको जो है 23 रुपये पर केजी के हिसाब से आपने बेचा है, यहाँ पे लिखा है ना 23 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा है। तो 200 बट्टा 9 है, इसको आपने 23 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचा है। तो आपको प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना, आप नहीं लगा सकते, सीपी बड़ा है एसपी बड़ा है, प्रॉफिट का तो पता लगाना है, जो भी है प्रॉफिट या लॉस। देखो मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन हटाने के लिए इसको भी 9 से गुणा कर देता हूँ, इसको भी 9 से गुणा कर देता हूँ, ताकि क्या होगा, देखो ये 9 से 9 कट जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 9 इंटू 3 27, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 9 इंटू 2 18 और 2 कितने हो गए? 20 हो गए। अब अगर 200 की चीज 207 में जा रही है, मतलब 7 यूनिट्स का बीच में प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर होता है प्रॉफिट? सीपी के ऊपर, यानी 200 के ऊपर। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर रहा हूँ, 0000 कट गए, 7 बट्टा 2 कितना होगा? 3.5 होगा। 3.5% का प्रॉफिट। क्लियर? यानी ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है, यहाँ पर दे दिया क्योंकि इसमें रेशियो आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। और आप सारे के सारे चैप्टर्स देख लो, मैं आपको यही चीज कह रहा हूँ हर वीडियो में। अगर आप सारे सारे चैप्टर देखोगे तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि लगभग लगभग हर चैप्टर में 200-250 के आसपास तो मिनिमम सवाल है। आप इसमें भी देख सकते हो 240 पर अभी बैठे हैं, अभी भी लगभग लगभग 25-30 सवाल और आने बाकी है इस चैप्टर के। ठीक है, तो अच्छी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप पूरी बुक ये कर लेते हो। मतलब आप दूसरी बुक्स कर रहे हो तो ठीक है, एक बार इस बुक को भी कर लो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके बेसिक्स जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएंगे।
ठीक है, अब आते हैं हमारे सवाल पे। ये भी लगभग ऐसा ही लग रहा है मुझे सवाल, इसमें भी चाय लिखा है। तो देखो, टी वर्थ 126 पर केजी, 134 पर केजी आर मिक्स्ड विद द थर्ड वैरायटी इन द रेशियो 1 1 एंड 2। इस बार क्या कर रहे हैं, तीन अलग अलग प्रकार की चाय को मिक्स कर रहे हैं। एक चाय की रेट आपको दे रखी है, दूसरी चाय की रेट भी आपको दे रखी है, तीसरी चाय की रेट आपको देने रखी है, वो आपको फाइंड करना है। लेकिन ये जरूर कह रहा है कि तीनों चाय को किस रेशियो में मिक्स किया, तो 1 1 2 के रेशियो में मिक्स किया। और जो फाइनल मिक्सर बना वो क्या भाव पड़ रहा है, तो वो 153 पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको जो तीसरी वैरायटी की चाय है उसकी कीमत फाइंड करनी है। ये सवाल भी हमने पहले कर रखा है। ठीक है, तो देखो 126 रुपए पर केजी है, 135 रुपए पर केजी है, और तीसरी वैरायटी क्या है मुझे नहीं पता, मान लिया x रुपए पर केजी है। ये आपको x फाइंड करना है। आपने इसको कितना लिया, आपने इसको एक लिया, आपने इसको कितना लिया, आपने इसको भी एक लिया, आपने इसको कितना लिया, आपने इसको दो लिया, 1:1:2 पर केजी भाव को मैंने टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल जो खर्चा आ रहा है वो मिल जाएगा। इन सबको जोड़ लो, डिवाइडेड बाई क्या कर लो, इन सब का सम, 2 1 और 1 कितना हो गया, कुल मिला के 4। यहाँ पे 4 का डिवाइड कर लिया, तो ये क्या मिल गया, एवरेज प्राइस मिल गई। और ये एवरेज प्राइस आपको दे रखी है, किसके इक्वल है, 153 के इक्वल। बस इसको सॉल्व कर लो और देख लो, आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 4 × 3 12 यहाँ पर आ जाएगा, 1 5 × 4 20 और 1 21 यहाँ पर आ जाएगा, 2 4 और 2 कितने हो गए, 6। ये 126 और 135 दोनों को जोड़ के इस तरफ लेके आ जाओ, तो 6 और 5 कितने होंगे, 11 यहाँ पर आ जाएगा। 1 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। ये घटा लो। ठीक है, इसको घटा लो और फिर 2 का भाग लगा लेंगे, तो x की वैल्यू क्या है ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 मिल गया, उसके बाद में 11 में से 6 जाएगा तो 5 मिल गया, और 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 मिल गया। इसमें लगा लो आप 2 का भाग, तो कितना मिल गया, 175.50। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, अच्छा सवाल है ये भी। आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ चुका है। नहीं आया है तो कमेंट में लिख के बताना, अगर समझ में आया है तो भी लिख के बताना, क्योंकि आप जब कमेंट और लाइक करते हो उन्हीं से हमें पता चलता है कि आप हमारा कंटेंट आपको पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सवाल की ओर। ये है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 241 नंबर कह रहा है हमें कि अ डीलर बाइज ड्राई फ्रूट एट द रेट ऑफ 100 रुपीज, 80 रुपीज एंड 60 रुपीज पर केजी। एक डीलर है वो ड्राई फ्रूट खरीदता है अलग अलग रेट के ऊपर, 100 रुपए, 80 रुपए और 60 रुपए पर केजी के हिसाब से। ही बॉट देम इन द रेशियो 12 15 एंड 20। उसने किस रेशियो में तीनों क्वांटिटीज को खरीदा, तो ये 12 15 और 20, ये रेशियो भी आपको गिवन है। आगे कह रहा है ही टोटल गेट्स 20% प्रॉफिट बाई सेलिंग द फर्स्ट 2। मतलब पहले 2 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स को जब वो बेचता है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। एंड एट लास्ट ही फाइंड्स ही हैज नो गेन नो लॉस इन सेलिंग द होल क्वांटिटी विच ही हैड। और एंड में उसको पता चला कि जब उसने सारा कुछ अपना सामान बेच दिया तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो आपको फाइंड करना है व्हाट वाज द परसेंटेज लॉस ही सफर्ड फॉर द थर्ड क्वांटिटी। तो फिर जो थर्ड क्वांटिटी है उसको जब उसने बेचा तो उसको कितना लॉस हुआ ये फाइंड करना है। पहली 2 पर उसको प्रॉफिट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है तीसरे के ऊपर उसको लॉस हुआ है, तभी तो ऑल ओवर उसका नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो यही आपको फाइंड करना है कि तीसरी क्वांटिटी पर क्या हुआ। तो ये सवाल भी प्रॉफिट लॉस का सवाल है, तो प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएंगे, इसलिए मैं आपको फिर से बता दूं प्रॉफिट लॉस भी जरूर देखना। फिलहाल इसको देखते हैं। 3 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स है, ये लिख लो 1 2 3। ठीक है, 100 रुपए पर केजी खरीदा, 80 रुपीज पर केजी खरीदा और 60 रुपीज पर केजी खरीदा। किस रेशियो में खरीदा, 12 15 और 20 के रेशियो में खरीदा। किस रेशियो में खरीदा, 12 15 और 20 में, तो यहाँ पे गुणा कर दो 12 से, यहाँ पे गुणा कर दो 15 से, यहाँ पे गुणा कर दो 20 से। भाई जब आप पर केजी प्राइस को टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल जो खर्चा हो रहा है वो मिल जाएगा आपको। तो मैंने टोटल खर्चा निकाल लिया इंडिविजुअली सबके लिए। एक बार देख लेते हैं टोटल कितना आ रहा है। ये आ रहा है 1200, ये कितना आ रहा है, देखो ये भी 1200 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, देखो ये भी 1200 आ रहा है। 1200 और 1200 कुल मिलाकर कितने हो गए, 2400। इसको मैं मिक्स ही कर देता हूँ 2400, क्योंकि पहली और दूसरी दोनों को मिलाकर 20% प्रॉफिट हो रहा है ना, तो दोनों को मिक्स करके एक सिंगल यूनिट बना लेता हूँ मैं। तो ये पहली और दूसरी प्रकार की चाय को मैंने मिक्स ही कर दिया। तीसरी को एक बार अलग रख रहा हूँ क्योंकि इसका हिसाब किताब अलग चल रहा है। 1200, भाई 1200 और 1200 2400, इसको एक तरफ लिख दिया, ये 1200 है, इसको यहाँ पे मैंने अलग लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल ये कह रहा है कि पहले और दूसरी को जब बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 2400 की जो चीज है वो कितने में बिकी है। अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो इंटू 6/5 कर लो, क्योंकि 20% का मतलब क्या होता है, 5 की चीज 6 में बिकना। 20% का मतलब कितना होता है भाई, 1/5 होता है। 5 के ऊपर अगर 1 का प्रॉफिट आ रहा है इसका मतलब 5 की चीज 6 में बिकी है।
कैसे हुआ ये, इंटू 6/5 करने पर, बस वही चीज यहाँ पर किया। तो ये तो आ गया हमारे पास पहले 2 वाले के लिए सेलिंग प्राइस। तीसरे वाले की सेलिंग प्राइस हम डायरेक्टली पता नहीं कर सकते, अगर डायरेक्टली पता कर ले तो फिर हमारा तो काम ही खत्म हो जाता। लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि ऑल ओवर नो प्रॉफिट नो लॉस है। मतलब देखो ये 2400 है और ये 1200 है, कुल मिलाकर सीपी जो है कितनी आ रही है, 3600 आ रही है। कुल मिलाकर कितनी आ रही है तीनों की सीपी, 3600 आ रही है। और जब इन तीनों को बेचा गया तो भी कितने में बेचा गया, 3600 में ही बेचा गया, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है। 3600 में खरीदा तो 3600 में बेचोगे तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसको देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या मिल रहा है, 5 से काटा तो मुझे मिल रहा है 4, ठीक है, फिर 8 और फिर 0, इनका गुणा करा लो 0। यहाँ पर कितना आएगा 48, यहाँ पर आएगा 4, 6 इंटू 4 24 और 4 कितना होगा, ये हो गया 2880। तो 3600 में से 2880 तो केवल इसी के हो गए, तो पीछे जो बच रहा है 720 वो क्या होगा, तीसरे प्रकार की चाय की एसपी हो जाएगी। अब अगर तीसरे प्रकार की चाय आपने 1200 में खरीदी है और आपने 720 में बेचा है तो लॉस कितना होगा, आपने क्या किया 3600 में से ये माइनस किया है मैंने, ठीक है, तो ये मिल गया आपको। अब देख लो यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर देखोगे अगर 280 और ऊपर वाले 200 यानी कुल मिलाकर 480 का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है, ये 1200 के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लो 1200, ठीक है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ठीक है। तो 00 से 00 कट गया, ये काट लो यहाँ पे 4 बार में कट गया, तो कितना आ गया 40% का लॉस आ गया, यानी ऑप्शन सी। तो यहाँ पर मेन जो है प्रॉफिट लॉस के छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट काम आए हैं। रेशियो का तो बहुत ही कम रोल रहा है, बस यहाँ पर कुछ वैल्यू रेशियो में दे दी, इसलिए इस सवाल को इस चैप्टर में डाल दिया गया, ठीक है। बाकी सवाल कॉमन है, अगर आपने प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सारे के सारे चैप्टर मेरे से किए हैं, क्योंकि मैं रेशियो मेथड से ही करवाता हूँ। क्लियर है। तो हमारे इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। आगे के जो सवाल है वो अपकमिंग पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। Please like, share, subscribe Digital Taiyari.